मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती। तो बच्चों, आज का पाठ है तीसरी इकाई का 7वां पाठ यानी पाठ 7 परोपकार का फल भाग 1। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं परोपकार का फल भाग 1। तो चलिए बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जातक कथा ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़िए। इस बच्चों परोपकार का फल। तो बच्चों, ये एक कथा है, एक कहानी है और बच्चों इस अगर कहें तो कथाकार हैं अरविंद। इस बच्चों परोपकार का फल, ये जो पाठ है, ये जो कथा है, ये जो कहानी है, इस बच्चों इसके कथाकार हैं अरविंद। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। एक राजा था। तो बच्चों आप ध्यान से सुनते जाइए। चलिए पॉइंटर की मदद से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक राजा था। इस बच्चों, तो चलिए एक राजा था, आपको ध्यान से पढ़ते भी जाना है। बच्चों, राजा की बात करते हैं तो बच्चों आप पहचान सकते हैं इस राजा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, हम एक राजा की बात कर रहे हैं। तो राजा की वेशभूषा पहनावे से आप समझ सकते हैं हम राजा की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक राजा था। आगे ध्यान से सुनिए। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। फिर से बच्चों पढ़िए। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। तो बच्चों राजा कैसा था? राजा बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। तो बच्चों राजा को न्याय पसंद था, न्यायप्रिय राजा था और दानी था यानी दान देने वाला था। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। आगे क्या हुआ बच्चों कहानी में? ध्यान से सुनिए। उसके कार्यों की चर्चा, इस बच्चों उसके यानी राजा के, उसके कार्यों की यानी राजा के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। इस बच्चों ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़िए। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी यानी बच्चों राजा के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। तो बच्चों आपने सुना इसके पहले कि राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे और दानी थे। यस, अभी आपने सुना। और राजा के कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। आइए बच्चों आगे ध्यान से सुनिए। वह गुड़ी लोगों का आदर करता था। जिस बच्चों राजा की बात हो रही है। राजा जो है, जो गुड़ी लोग होते थे, गुड़ी का मतलब गुणवान लोग। इस बच्चों तो ऐसे लोगों की, ऐसे गुड़ी लोगों का राजा बहुत आदर करते थे। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से पढ़िए। वह मतलब कौन बच्चों? राजा। यस, वह गुड़ी लोगों का आदर करता था। यस बच्चों, कौन आदर करता था? राजा आदर करता था। किनका आदर करता था? गुड़ी लोगों का, गुणवान लोगों का। तो बच्चों यहाँ पर आप राजा को देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कहानी में और समझेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, चित्र को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस कहानी में देखिए आगे क्या हुआ। एक दिन राजा, ध्यान से देखिए बच्चों, एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का
हाल चाल जानने निकला। जिस बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, एक दिन राजा, ये जो राजा को आप देख पा रहे हैं, अपने विद्वान मंत्री के साथ, यानी राजा के साथ मंत्री हैं, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा के जो सेवक हैं, गार्ड हैं, जो रक्षक हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस बच्चों तो एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने निकला। यानी बच्चों राजा कहाँ निकले हैं मंत्री के साथ? जनता का हाल चाल जानने के लिए निकले। आइए बच्चों आगे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। उसने एक बूढ़े आदमी को, ध्यान से देखिए बच्चों, राजा ने एक बूढ़े आदमी को, यहां आप देखिए बच्चों, एक बूढ़े आदमी को आप देख रहे हैं। तो ये उसने मतलब बच्चों राजा ने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। आम का पौधा, तो बच्चों ध्यान दीजिए, बात किसकी हो रही है? आम के पौधे की बात हो रही है। तो आम का पौधा देखिए कहाँ है? ये यहाँ पर देखिए आम का पौधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों ये आम का छोटा सा नन्हा पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आम का पौधा। इस बच्चों तो उसने यानी राजा ने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। तो ये बूढ़ा आदमी जो वृद्ध आदमी है बच्चों क्या कर रहा था? ध्यान से देखिए, ये बच्चों आम का पौधा लगा रहा था। ठीक है बच्चों, आम का पौधा तो आपने देखा ही होगा। इस बच्चों छोटे से अगर पौधे की बात करें, बच्चों आपने आम खाया होगा। कुछ बच्चों ने कच्चा आम भी खाया होगा, पक्का आम भी खाया होगा। तो चलिए बच्चों हम याद कीजिए आम को, आम के पेड़ को याद कीजिए। तो बच्चों ये देखिए आम का एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने स्क्रीन पर आम का वृक्ष है, और आम का बड़ा वृक्ष है। और बूढ़ा जो लगा रहा था बच्चों वो तो नन्हा सा पौधा है। यस, तो बच्चों ये तो बहुत बड़ा वृक्ष है, आप देख सकते हैं आम का। और बच्चों अगर हम आपको यस इस क्रम में और आगे बताएं, ध्यान से देखिए। यस, तो आम के फल भी आपने खाए हैं, चाहे कच्चे आमों की बात करें, पक्के आमों की बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये आम देख रहे हैं, आम के फल देखिए, बहुत अच्छे खूबसूरत आम के फल आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बच्चों ये देखिए आम की पत्तियां, ये देखिए डंठल दिखाई दे रहा है आपको। ये बच्चों तो जरा ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं आम के पौधे की। आइए बच्चों हम आम के पौधे को एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए बच्चों आम के पौधे की बात यहाँ कही जा रही है। तो एक बूढ़ा आदमी देखा आपने जो कि आम का पौधा लगा रहा था। राजा अपने मंत्री के साथ यस और अपने सुरक्षा रक्षकों के साथ बच्चों यस वहीं से गुजर रहे थे, जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे बच्चों? जनता का हाल चाल जानने के लिए निकले थे, दौरे पर अपने निकले थे। आगे क्या हुआ बच्चों? ध्यान से देखिए। राजा जानता था कि यह आम का पौधा, राइट बच्चों ध्यान से सुनिए, राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। तो बच्चों राजा को मालूम था कि जो आम का नन्हा सा पौधा है धीरे धीरे बड़ा होगा और बच्चों लगभग 10 वर्षों के बाद फल देना शुरू करेगा। लेकिन ये आदमी तो वृद्ध है, बूढ़ा है। इस बच्चों तो आगे सुनिए, आगे देखिए बच्चों क्या हुआ। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा। तो राजा इस वृद्ध आदमी के पास पहुंच जाते हैं। जब राजा ने देखा एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़ा आदमी आम के नन्हे पौधे का रोपण कर रहा है, लगा रहा है, तो कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा। क्या कहा बच्चों? ध्यान से सुनिए। राजा ने कहा, बाबा, ध्यान से देखिए बच्चों, यस, तो देखिए बच्चों किसी की कही हुई बात को ध्यान से देखिए। यस, दोहरा
अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह जिसे कहते हैं लगाया हुआ है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों। तो चलिए क्या कहा, बाबा यह तो आम का पौधा है। किसने कहा बच्चों, राजा ने कहा। ध्यान से समझिए, बाबा यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए दोहरा अवतरण चिन्ह बंद है। ये राजा ने कहा। किससे कहा बच्चों, इस वृद्ध आदमी से कहा। क्या कहा, बाबा यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे। ऐसा किससे पूछा बच्चों, इस वृद्ध आदमी से पूछा कि अभी तो आप इसको लगा रहे हैं, इस नन्हे से पौधे को आम के, लेकिन ये फल देगा आपको 10 साल के बाद, और आपकी उम्र तो यानी काफ़ी है, आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो क्या आप इतने वर्षों तक यानी 10 वर्षों तक आप जीवित रहेंगे। तो उसमें क्या कहा राजा ने, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे, ऐसा प्रश्न पूछा। चलिए बच्चों, कहानी बहुत रोचक है, देखिए आगे क्या होता है। कहानी के आगे भाग को समझिए। राजा की बात सुनकर, कहानी को ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए। राजा की बात सुनकर, पढ़िए, बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। चलिए बच्चों, राजा ने ऐसा जब प्रश्न पूछा कि क्या आप 10 वर्षों तक जीवित रहेंगे इसका फल खाने के लिए, इस आम के वृक्ष का, तो राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। ये जो वृद्ध आदमी है ये मुस्कुराए। चलिए बच्चों, आगे क्या हुआ कहानी में। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। उसने मतलब बच्चों इस वृद्ध ने बड़ी सादगी के साथ, बच्चों बड़ी सादगी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उसने उत्तर दिया, यानी वृद्ध ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया बच्चों, ये देखिए, मैं अब तक, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए बच्चों, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। तो बच्चों वृद्ध आदमी ने क्या कहा, ये कहा कि मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। तो बच्चों जो वृद्ध आदमी ने जवाब दिया, यस मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। तो बच्चों आप सोचिए, वृद्ध आदमी ने ऐसा कहा कि मैं अब तक जो आम का फल जो खा रहा था वो भी तो किसी ने लगाए होंगे बहुत पहले, जिसका मीठा मीठा फल आज मैं खा रहा हूं। तो बच्चों देखा आपने, उस वृद्ध आदमी ने कहा मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है, मेरी बारी है, यानी बच्चों अब मुझे भी आम का पौधा लगाना चाहिए, अब मेरी बारी है। यस बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़े। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। आगे क्या हुआ बच्चों, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। इस बच्चों तो आगे वृद्ध ने आगे कहा मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। इस बच्चों तो वृद्ध ने क्या कहा, मुझे भी दूसरों के लिए, यानी बच्चों अपने अलावा दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वृद्ध ने क्या कहा, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। जिस बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। आगे पढ़िए, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं। जिस बच्चों सिर्फ अपने खाने के लिए, यानी अपने लिए, तो बच्चों केवल अपना ही नहीं देखना चाहिए। जिस बच्चों तो क्या वृद्ध ने कहा, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे दूसरों ने हमारा ध्यान दिया। बच्चों बहुत समय पहले अगर ये जिन आम के मीठे मीठे फलों को हम खाते हैं, अगर पहले किसी ने नहीं लगाया होता तो हम कैसे खाते उसे। तो इसीलिए वृद्ध ने क्या कहा, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं। आगे क्या हुआ बच्चों, देखिए, हमें
दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ऐसा वृद्ध ने कहा, जो वृद्ध आदमी थे उन्होंने कहा हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा वृद्ध आदमी ने कहा। अब बच्चों आगे सुनिए। तो कहानी के जिस बच्चों और आगे हम देखेंगे, बूढ़े, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए। यस, बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। इस बच्चों वृद्ध ने, बूढ़े आदमी ने जो उत्तर दिया बच्चों, उससे राजा बहुत खुश हुआ। और बच्चों उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिए। उसने अर्थात राजा ने, इस बच्चों राजा बहुत खुश हुए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसने यानी राजा ने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। तो बच्चों आपने सुना अभी कि राजा ने खुश होकर के वृद्ध आदमी को सोने के, बच्चों सोना बहुत कीमती धातु है, आप जानते होंगे सोने के बारे में, सोने की कीमत बहुत होती है। तो सोना बहुत कीमती धातु है। तो सामान्य सिक्का नहीं बल्कि सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। किसको दिए? वृद्ध आदमी को, खुश होकर के। यानी वृद्ध आदमी का जो जवाब था उससे राजा बहुत खुश हुए और तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के इनाम में दे दिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ उसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। आइए बच्चों ध्यान से देखिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, इस बच्चों मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, क्या कहा? देखो न पेड़ लगाए देर न हुई। क्या कहा? देखो न पेड़ लगाए देर न हुई, मतलब अभी अभी तो पेड़ ही लगाया। और बच्चों आगे क्या कहा? इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। इस बच्चों बाबा मुस्कुराते हुए क्या बोले? जब राजा ने, इस बच्चों आपने देखा कि जब राजा खुश हो गए और उन्होंने देखा आपने किस तरह से सोने के सिक्के, ये खुश होकर के वृद्ध को जो है दे दिया, इनाम में दे दिया। तो मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा कि अभी तो पेड़ ही लगा रहा हूँ, यानी देखो ना पेड़ लगाते देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। यानी यहाँ पर समझ सकते हैं कि वृद्ध आदमी का जो जवाब था बच्चों, देखा आपने, देखो ना पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। इस बच्चों तो इसे आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है। इस बच्चों सच है, परोपकारी व्यक्ति, ये ध्यान से पढ़िए। सच है, परोपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाला। बच्चों परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों के बारे में ध्यान देता है, ये तो सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है। बच्चों ध्यान से पढ़ना है। यस आगे पढ़िए बच्चों। उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। इस बच्चों सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो देखा बच्चों कि ये जो वृद्ध आदमी कितना परोपकारी है वो आपने सुना। तो बच्चों इस कहानी से हमको क्या सीख मिली? बच्चों इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस बच्चों सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी
ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लगे। तो बच्चों अभी तक हम कहानी को इस अलग अलग देख रहे थे, आइए हम पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं। इस बच्चों तो पूरी कहानी को एक साथ देख लेते हैं। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पूरी कहानी को, इस तरह से आप एक बार फिर से देख लीजिए। अभी तो आप अलग अलग अध्ययन कर रहे थे, तो ध्यान से सुन लीजिए एक बार पूरी कहानी को एक साथ। एक राजा था, वह बड़ा ही न्याय प्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। इस बच्चों ध्यान से समझिए कि एक राजा था, बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। इस बच्चों आगे सुनिए। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, क्या कहा बच्चों? अब देखिए इसे, जो ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह में है, ध्यान से देखिए। कहा, बाबा यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? ये पूछा। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। इस बच्चों ध्यान से सुनिए, बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। तो देखिए बच्चों, किसी की कही हुई बात यहाँ दोहराता और चिन्ह में ध्यान से देखिए। क्या कहा वृद्ध आदमी ने? मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस बच्चों तो देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है, चिन्ह को ध्यान से पहचान लीजिए। यहाँ पर देखिए बंद, यानी यहाँ से लेकर के, मैं से लेकर के यहाँ, मैं अब तक दूसरों से लेकर के यहाँ तक, ये सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए यहाँ तक कहा यस कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बच्चों बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दे दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, यहाँ से देखिए बच्चों फिर से कहा, क्या कहा? देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। इस बच्चों तो ऐसा वृद्ध आदमी ने कहा। बच्चों कहानी को आपको ध्यान रखना है। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है और उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। इस बच्चों तो कहानी से हमने ये सीखा कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस बच्चों केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बच्चों आपने कहानी में देखा कि किस तरीके से राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ और सुरक्षा रक्षकों के साथ जनता का हाल चाल जानने के लिए निकले थे। तो बच्चों कहानी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों आगे अर्थात इस कहानी के यानी इस पाठ के अगले भाग की अगर हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा कुछ जो कृतियां हैं उसे करने वाले हैं पार्ट 2 में यानी भाग 2 में। और बच्चों वहाँ इससे संबंधित हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ कृतियां दी गई है जो कि बच्चों हम अगले पार्ट में यानी अगले पार्ट में भाग 2 में देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस कहानी को आपको ध्यान रखना है कि ये जो कहानी आपने आज सुनी, इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और बच्चों इसे खूब मन लगा करके मेहनत से अच्छी तरह पढ़ लेना है और समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है। और इस कहानी से जो शिक्षा मिली, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस बच्चों तो आपने अभी सुना परोपकार का फल। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि कहानी को आपने यहाँ तक समझ लिया है। और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों
हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।